चलिए शुरू करते हैं ना आज की क्लास। आज की क्लास के लिए हमारे पास क्या था? गणित के लिए कक्षा 10 की गणित के लिए प्रश्नावली 2, चैप्टर का नाम बहुपद। बहुपद में हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं 2.2। पहला वाला हमारे पास हो गया था जिसमें हम शून्य के निकालना सीख गए थे कि जब वो एक्स एक्स को कोई भी संख्या कोई भी रेखा कितनी बार काटती है या कितनी बार स्पर्श करती है वही उसके क्या होते हैं? शून्य। कपीस वही उसके क्या होते हैं? शून्य। बात समझ में आई क्या? वही उसके क्या होते हैं? शून्य। लेकिन हमारे पास दूसरे प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन क्या दिया था कि बहुपद दे देगा और क्या निकालना था? शून्य। बहुपद दे दिया था और क्या निकालना था? शून्य। बहुपद के आधार पर हम शून्य में अल्फा और क्या निकाल लेते थे? बीटा। मतलब किसी भी द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या कितनी? और त्रिघात रहेगा तो शून्यकों की संख्या कितनी? और कोई घात नहीं होगा तो शून्यकों की संख्या कितनी? 1। समझ में आई बात है? अब हमारे पास 2.2 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 था। इसके लिए क्या कहेगा समझिएगा। किताब में लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए? एक द्विघात बहुपद एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। जिनके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। ठीक ना? जिसमें से इसमें सब क्वेश्चन एक है हमारे पास। क्या दिया हुआ है? पहला तो हमारे पास 1/4 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? माइनस का, है ना? इसमें से जो पहला पद मेरे बच्चों दिया हुआ है ना वो है शून्यकों का योग और दूसरा क्या है हमारे पास? शून्यकों का गुणनफल। अच्छा, हम शून्यकों का योग तथा शून्यकों के गुणनफल को किससे डिनोट करते हैं? अल्फा। और चलिए बताइए तो। हमारे पास 2 पद है। कितने पद है? 2। पहला तो अगर हल में हम लिखें इसको, इधर ध्यान से देखिएगा, तो कहेंगे शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग क्या होता है मेरे बच्चों? अल्फा प्लस, और अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होता है? माइनस बी बटा के। ठीक है। अगर हम इसे हल में बात करें शून्यकों के गुणनफल को तो किसकी बात करें? शून्यकों का। अगर हम गुणनफल में देखें तो अल्फा इंटू क्या हो जाता है बाबू? और यहाँ पे हो जाता है सी बटा के। सी बटा के। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे बच्चों इसमें हमें पता ही नहीं चले कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या है, आपके पास डायरेक्ट कोई बहुपद द्विघात बहुपद बनाने के लिए एक ही फार्मूला हमने दिया था। क्या फार्मूला था? एक्स स्क्वायर क्या था बाबू? माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको सही से लिख देते। ठीक है क्या? कोई दिक्कत है? देख लीजिएगा एक बार, मिला लीजिएगा। एक्स बेटा लोगे? ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस
बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप डायरेक्टली इसमें अल्फा प्लस बीटा के मान रखेंगे और हमारे पास अल्फा इंटू बीटा के मान रखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? द्विघात बहुपद। आपको ए बी और सी के बात नहीं करनी है, लेकिन अगर आप इसको सवाल को हल करना चाहते तो पहले कहेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कुछ इस रूप में है, इस रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस किसके रूप में? सी इजकल टू क्या चीज? जीरो। जहां जहां क्या है मेरे बच्चों? ए बी व सी एक क्या है? अचर पद है। क्या इसी रूप में द्विघात बहुपद होते हैं? कहेंगे सर जी बिल्कुल होते हैं, क्योंकि अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए हमारे पास? अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? पूरे समीकरण में अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? तो क्या हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं? अगर डायरेक्टली आप मेरे बच्चों द्विघात बहुपद में बदलना चाहते तो यहां से लिख सकते हैं ना। तो पहले हम इस वाले फार्मूले को देखेंगे या उस वाले को? तो पहले इस वाले को देख लेते हैं, ठीक है। आइए हम इसको मिटाते हैं ना, अभी हम मान के लगाएंगे। पहले हमें ए बी व सी के मान निकालने। किसके मान निकालने? ए बी व सी। अच्छा बताइए, अगर हमारे पास पहला वाला जो पद है क्या है? अल्फा प्लस बीटा मतलब बी बटा के सी, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? एक बटा के, एक बटा के, अच्छा एक बटा के। अच्छा ए बराबर कितना हो गया था? ए बराबर बी बराबर क्या हो गया? माइनस बी बराबर एक, तो बी बराबर माइनस का, बी बराबर माइनस का। भाई अगर बी पर से माइनस हटाएंगे तो एक एक किस में चला जाएगा? माइनस में। प्लस में था तो किस में हो जाएगा? ठीक है। अगर हम यहाँ पे मेरे बच्चों मान रखें किसका? एक का, तो हमें पता नहीं कि यह एक किसके बराबर है, लेकिन हमें इतना तो पता है ना कि ए का मान कितना दिया हुआ है। इतना तो पता है कि ए का मान कितना दिया हुआ है, तो हम सी के कुछ ऐसे मान रखें कि आंसर क्या आ जाए? माइनस का। तो बताइए, चार तो नीचे है और चार हमेशा भाग देने के पोजीशन में। किस पोजीशन में? भाग देने के। तो हम इस चार का किसी ऐसी संख्या में भाग देंगे कि माइनस का क्या आ जाए? एक। मतलब एक बार तो जाना ही है, तो हम चार का चार में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? चार का चार में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो हम ऊपर क्या लिख दिया? चार एक कम हो गया, लेकिन एक नहीं लाना है माइनस का, इसलिए ऊपर क्या लगा देते हैं। इसलिए यहां पर भी सर्टिफाइज होता है कि ए बराबर कितना है और सी बराबर माइनस का, तो यहां से निकल गया सी बराबर माइनस का, माइनस का चार। अब हमारे पास द्विघात बहुपद किस रूप में होते हैं? अभी हमने बताया ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर इसी रूप में होते हैं। आइए, ए का मान कितना है हमारे पास? चार। चार के साथ हम एक्स स्क्वायर को रख देंगे, रख दिया हमने, प्लस बी का मान कितना है हमारे पास? माइनस का एक, और यहाँ पे क्या रख देंगे? एक्स, प्लस सी का मान कितना है? माइनस का, आइए, चार एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और एक का एक्स में गुणा होगा क्या हो जाएगा? एक्स, और प्लस माइनस माइनस का बराबर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ गया हमारे पास द्विघात बहुपद, कितना आसानी से लग गया। आप इसमें भी रखते ना तो वही होता। तो आप ऊपर हमने क्या लिखा था? एक पद लिखा था कि यहां पे लिखेंगे माना द्विघात बहुपद किस रूप में होंगे बाबू? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर किसके रूप में? जीरो के रूप में होते हैं। ठीक है।
अब जब इसके रूप में होते हैं तो हमें किसका मान चाहिए, ए का, बी का व सी का। जहां समीकरण में पुट करेंगे ए बी व सी के मान तो हमारे पास द्विघात बहुपद, ये आपका आंसर है। सवाल नंबर पहला ही वाला था, दूसरे का पहला है ना, ठीक है। क्या आप इसको नोट करेंगे, नोट करिए। अच्छा अच्छा ठीक, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा प्रश्न क्या था हमारे पास, शून्यकों का योग हमारे पास क्या दिया था, कड़ी में 2 और गुणनफल क्या दिया था 1/3। हमने जब मेरे बच्चों ने इसके वैल्यू को यहाँ पे पुट किया ना तो हमारे पास शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा के जो ए था वो किसके बराबर था, कड़ी में 2 के बराबर। तो यहाँ से हमने नहीं डिसाइड किया कि बी का मान क्या होगा और ए का मान क्या होगा, क्या डिसाइड कर सकते हैं, नहीं। इसलिए हमारे पास हम दूसरे पद की तरफ चलते हैं। दूसरा पद हमारे पास क्या था, 1/के। अच्छा एक बात बताइए, जब 1/3 दूसरे वाले में रखेंगे तो सी बटा के क्या होता है ए, और सी बटा के ए बराबर क्या होता है 1/के। यहाँ से डिसाइड हो गया कि सी बराबर कितना होना चाहिए और ए बराबर कितना होना चाहिए। तो हमने ए की वैल्यू निकाल ली 3 और सी की वैल्यू कितनी निकाल ली, सी की वैल्यू कितनी निकाली बाबू 1। अब हमें पता है कि ए की सी की वैल्यू तो पहले वाले पद में समीकरण में चाहिए ही नहीं थी, लेकिन हमें ए को तो पता होना चाहिए था ना ए, तो हमने समीकरण में किसका मान रख दिया, ए का मान रख दिया, कुछ इस तरह से बटा के रूप में क्या रख दिया हमने 3। अब एक बात बताइए कि हमें कट पीट के क्या आना चाहिए कड़ी में, तो ऊपर रख देते हैं कड़ी में 2, लेकिन हम ऊपर एक और ऐसी वैल्यू रखेंगे ना जो 3 को पूरी तरह से क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो 3 को विभाजित करने के लिए हमारे पास एक ही वैल्यू है 3, तो 3 से 3 डिवाइड हो गया एक बार में और आखिरकार बचा कौन, कड़ी में। तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आ गई, माइनस v की वैल्यू 3 कड़ी में 2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b बराबर -3 कड़ी में। अब हमारे पास द्विघात बहुपद कुछ इस रूप में होते हैं, जहां हमने a का मान रखा, a बराबर कितना दिया था 3, तो 3x हो गया। b बराबर कितना दिया था, -3 कड़ी में 2, तो माइनस प्लस क्या हो गया, और इसके साथ x है तो x हमने लगा दिया, और यहाँ पे हमने c की वैल्यू कितनी रखी थी 1, इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हमारे पास सवाल था, ठीक है। आइए इस सवाल को समझने के बाद अगला सवाल, इसका तीसरा नंबर चलते हैं। आइए समझते हैं ना, क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा प्रश्न, ये हमारे पास शून्यकों का योग क्या दिया है 0 और गुणनफल क्या दिया है कड़ी में 5। हमने कहा कि माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस किसके रूप में होते हैं, इज इक्वल टू, और हमने कहा कि शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बटा के। और हमारे पास मेरे बच्चों अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया था, हमने 0 रख दिया। क्या हमने 0 कह सकते हैं बी के बराबर है, नहीं। क्या हम कह सकते हैं वह ए के बराबर है, नहीं। इसका मतलब हमें ऐसा कुछ कहने की जरूरत अभी नहीं, लेकिन हमारे पास दूसरा पद एक दिया हुआ है। दूसरा पद क्या दिया हुआ है, कहेंगे सर जी शून्यकों का गुणनफल तो हमारे पास है ना, शून्यकों का गुणनफल क्या है हमारे पास कड़ी में, अगर गुणनफल को कड़ी में 5 रखें मेरे बच्चों तो क्या पता चलता है, यह ए के बराबर है किसी के बराबर अभी नहीं है। तो इसका मतलब मेरे बच्चों हम कुछ ऐसी संख्या लें कि अगर हमें कड़ी में 5 ही लाना है तो डिवाइड करके कुछ ऐसी संख्या डिवाइड में रखें कि डिवाइड करने पर क्या है कड़ी में, तो हम डिवाइड के रूप में क्या रख सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो किसी अन्य संख्या में गुणा और भाग करने पर उसमें कोई परिवर्तन करती। तो हमें यहां से पता चल गया कि a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर, तो ऊपर वाला किसके बराबर, c की वैल्यू क्या गई कड़ी में। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास यदि a की वैल्यू आ गई तो हम 0 को ऊपर रखते हैं और a की वैल्यू 1 को कहां रखते हैं। अब हम 1 का भाग अगर 0 में देंगे तो हमें पुनः क्या प्राप्त होगा, इसका मतलब यहां से a की वैल्यू हम 1 कह सकते हैं और b की वैल्यू क्या कह सकते हैं, तो हमारे पास क्या तीनों की वैल्यू आ गई, कहेंगे सर जी बिल्कुल तीनों की आ गई। अब हमारे पास द्विघात बहुपद किस रूप में है बाबू, ax² प्लस bx और प्लस c बराबर, अच्छा a का वैल्यू कितना दिया है 1, तो 1x लिख देंगे, 1x² प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या दी है 0 और इसके साथ किसका गुणा कर देंगे, और c की वैल्यू हमारे पास कितना दी है कड़ी में बराबर क्या लिख देंगे। अब हमारे पास पद बहुपद बनाने के लिए है
एक का गुणा x में करेंगे क्या होगा, x का 0 का गुणा x में करेंगे खत्म। 0 का किसी संख्या में गुणा करने पर वो संख्या अपने आप में क्या हो जाती, फिर से 0 खत्म नहीं होती बाबू, काहे मत जान ले रहे हैं उसका। और प्लस का क्या बचा कड़ी में 5, तो एक छोटा सा द्विघात बहुपद बन गया, क्या चीज, एक्स स्क्वायर प्लस कड़ी में। समझ में आई बात है, कोई दिक्कत है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए। हमारे पास इस प्रश्नावली के लिए प्रश्न नंबर 2 के चौथे, पांचवें और छठे क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। इनके लिए भी कहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल यह दी गई क्या है, संख्याएं। यह शून्यकों का, जिसमें से पहली संख्या क्या कहलाती है, शून्यकों का योग, और दूसरी संख्या शून्यकों का गुणनफल। अगर हम यहाँ से बात करें, अगर हल के रूप में लिखें, तो हल के रूप में एक शब्द तो लिखना हमें अनिवार्य है, माना द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है। किसके रूप में, ठीक है, किसके रूप में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर किसके रूप में होता है, 0 के रूप, जहां ए बी व सी क्या है, जैक्स बेटा नॉन वेरिएबल्स है, जहां ए बी व क्या चीज, सी एक क्या है, अचर पद है। अतः शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस यह किसके बराबर होता है, माइनस बी बटा के एक, माइनस बी बटा के, बात समझ में आई। अगर हम लिखे शून्यकों का गुणनफल तब यह किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू यह किसके बराबर होता है, सी बटा के एक। बात समझ में आई। अच्छा एक बात बताइए, अगर अल्फा प्लस बीटा की पहले सवाल में वैल्यू दी है एक, तो यह दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, एक। शून्यकों का गुणनफल की वैल्यू कितनी दी है, एक, तो ये अभी दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, एक। अगर हम कह दें b बराबर एक दिया है, तो a का वैल्यू क्या होगा, c बराबर भी एक दिया है, तो a की वैल्यू क्या होगा। यहाँ से a की वैल्यू तो हमें पता नहीं चल रही है, लेकिन हम अगर एक माने और आंसर्स में एक लाना है, तो हम ऐसी संख्या का भाग देंगे कि एक ही आए, तो एक में किसकी भाग देंगे कि एक आए, एक के ही। तो हम आखिरकार हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एक बटा के एक, और यहाँ पर भी एक बटा के एक। क्या बात समझ में आई क्या, एक बटा के एक बराबर एक, एक बटा के एक बराबर एक। अब हमारे पास यहां से पता चल गया कि माइनस बी बराबर एक दिया है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का। और मेरे बच्चों ए की वैल्यू हमारे पास यहां से मिल गई एक, और सी की वैल्यू भी कितनी मिल गई, एक। सी बराबर भी एक, ए बराबर भी एक, यहां से एक ए बराबर तो है ही है, बी का मान कितना गया, माइनस का। अब कह देंगे दिए गए अचर पदों का मान द्विघात समीकरण में रखने पर, जो हमने यह माना था, ए बी व सी के मान रखने पर, रख दीजिए। ए की जगह पर ए की वैल्यू रखेंगे, बी की जगह पर बी की, और सी की जगह पर सी की। तो एक रखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस का क्या रखेंगे, बी की वैल्यू एक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स, और प्लस सी बराबर भी क्या रखेंगे हम मेरे बच्चों, एक। आखिरकार हमारे पास एक का गुणा एक्स में होगा, तो क्या हो जाएगा एक्स का
अब देखिए प्लस और माइनस मिलके क्या बनेगा, एक में एक एक्स का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स, और उसके बाद बचा कितना प्लस का इज इक्वल टू, क्या बात समझ में आई क्या, बात समझ में, हमने इन्हीं अचर पदों का मान रखा है जो हमारे पास, हमने कहा था कि जहाँ ए बी व सी क्या है एक अचर पद है, और अचर पदों की वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो हमारे पास समीकरण बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे चले अगले पद के लिए। ये हमारे पास सवाल था मेरे बच्चों को था चौथा, दूसरे का चौथा, दूसरे के पांचवे की तरफ चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा का पांचवा, चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, शून्यकों का योग -1/4, यहाँ पे क्या लिखेंगे -1/4। अगर यहाँ पे -1/4 लिखे तो यहीं से हमें पता चल गया कि माइनस बी का मान माइनस क्या है 1, माइनस बी बराबर माइनस का, तो बी बराबर कितना आ गया 1 आ गया, क्योंकि माइनस से माइनस गया। अच्छा तो बताइए बी बराबर 1 आ गया तो ए बराबर क्या है हमारे पास, ए बराबर 4। समझ में आई बात है। यहाँ पे देखिए सी बटा के का मान भी क्या है 1/के। अच्छा ए बराबर 4 तो ये सी बराबर क्या हो गया, आ गया तीनों की वैल्यू ए बी व, अब हम क्या रख देंगे समीकरण में रख दें। यहाँ पे हमने कहा कि माना कि द्विघात समीकरण इसी रूप में होंगे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर ऐसे होंगे तो ए बी व सी क्या है भाऊ एक अचर पद है, तो हमने कहा कि शून्यकों का योग कितना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा के ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा के ए, और यह किसके बराबर होगा शून्यकों के योग के बराबर। तो पहली बात दी गई शून्यकों का योग क्या दिया गया है -1/4, -1/4, तो -1/4 दिया तो माइनस का बी बराबर माइनस का 1, माइनस का बी बराबर माइनस का, तो दोनों पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, मतलब घट गया, बराबर की इधर है तो माइनस माइनस खत्म, बचा बी बराबर कितना हो गया 1, और ए बराबर नीचे के बराबर नीचे, तो ए बराबर कितना आ गया हमारे पास, और यहाँ पे ऊपर के बराबर ऊपर वाला, नीचे के बराबर 4 तो हम निकाल ही लिए हैं, तो सी बराबर कितना आ गया 1। समीकरण में रख दीजिए, समीकरण में रखने पर समीकरण में रखने पर रखिए, समीकरण क्या है हमारे पास ax² प्लस bx और प्लस बराबर क्या चीज, एक की जगह बताइए क्या रखें मेरे बच्चों, एक की जगह क्या रखें 4, और यहाँ पे x सही है x रख दीजिए स्क्वायर कर दीजिए प्लस, समीकरण में क्या है प्लस है तो b की जगह पर हम क्या रखें 1, और x सही है x रख देते हैं, और प्लस c की जगह पर क्या रखेंगे बराबर। अच्छा एक बात बताइए 4x² सीधा कर लीजिए 4x², एक का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x रहेगा, और प्लस का यहाँ पे क्या है 1 इज इक्वल टू, लो बन गया द्विघात समीकरण, बन गया कि नहीं बन गया, आसान था, आसान था खुशी। ठीक है, यह हमारे पास दूसरे का पांचवा सवाल है, इसको नोट करिए और चलते हैं आगे दूसरे के छठवें पर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्या, देखिए बच्चों शून्यकों का योग कितना दे दिया है 4, गुणनफल कितना दे दिया है 1। अब एक बात समझिए, योग बराबर मतलब माइनस बी बटा के ए बराबर कितना मान दे दिया है 4, तो एक बात बताइए कि हमें अगर 4 लाना है तो किससे भाग देंगे कि 4 रह जाए 1 से, तो हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं 4 बटा के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अच्छा बताइए इसका मान कितना दिया है 1, गुणनफल का मान कितना दिया है 1, अब हमें 1 लाना है तो किससे भाग देनी पड़ेगी, किससे भाग देनी पड़ेगी 1 से, तो 1 बटा के क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए यहाँ पर भी a की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पर भी a की वैल्यू कितनी आई है, ठीक ठाक हो गया। तो चलिए हम कहेंगे सर जी a बराबर कितना हमारे पास है 1, b बराबर हमारे पास कितना है -b बराबर 4, तो b बराबर माइनस का, और c बराबर कितना हमारे पास है, बस इतना ही करना था हम लोगों को। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर b बटा के a का वैल्यू दिया था 4, तो हमने 4 लाने के लिए 1 की भाग कर दी, और a बराबर हो गया 1 और b बराबर क्या हो गया माइनस का,
क्योंकि माइनस का 4 इसलिए हुआ है मेरे बच्चों क्योंकि माइनस बी बराबर 4 है, तो बी बराबर क्या होगा माइनस का 4। ठीक है ना। आपको भी पता है कि अगर इस पर से माइनस हटाएंगे दूसरे वाले पे चढ़ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे सी बराबर कितना है 1, ए बराबर तो 1 है था। अब रखिए समीकरण में रखने पर, अचर पदों का मान किसमें रखने पर, समीकरण हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। ए की जगह पर हम क्या रखेंगे बाबू, 1, तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पर क्या रखेंगे माइनस का 4 और एक्स, और प्लस का क्या रखेंगे सी की जगह पर 1। आइए कर लें इसको हल। 1 का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स ही रह जाएगा। ठीक है। अब समझिए आगे, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, और 4 का गुणा एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, और यहाँ पे 1 हमारे पास है प्लस का बराबर क्या हो जाएगा, लो आ गया, ये भी द्विघात समीकरण हमारा रेडी हो गया। तो ये हमारे पास प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के सभी प्रश्न हो गए। ठीक है, सारे प्रश्न हो गए। 3 प्रश्न इससे पहले किए गए थे और 3 प्रश्न यह पूरे डिटेल में हो गए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास अगली प्रश्नावली होगी तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर की प्रश्नावली क्या कहती है बाबू, 2 चर वाली रैखिक समीकरण। ठीक ना, अर्थात हम उसको ग्राफ में दर्शाने के बारे में सीखेंगे। उसमें यह सीखेंगे कि कब रेखा संपाती होती है, कब रेखा परिच्छेदित होती है, और कब क्या होती है समांतर। वहां पे ये भी सीखेंगे कि a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2। अब a1 बटा के a2, b1 बटा के b2, c1 बटा के c2 यह क्या है, तो यह सारे अचर पद है। यह मेरे बच्चों उन चर पदों के गुणांक है जो समीकरण में दिए होते हैं। इन सभी के बारे में हम अगले अध्याय में सीखेंगे। समझ में आई बातें। तो भी हमारे पास मेरे बच्चों जीरो लाने के लिए गुणनफल जीरो, शून्यकों का योग जीरो, तो हमें उन सभी को लाने के लिए मेरे बच्चों क्या करना है, तब अगर शून्यकों का योग और जीरो गुणनफल भी जीरो आ जाए तो इसका मतलब समझ लीजिए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आप किसी भी तरह से मेरे बच्चों उसमें एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ए की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ए की वैल्यू तो 1 आ जाएगी ना, सिर्फ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, आइए समझते हैं अगले अध्याय में क्या क्या हमारे पास है।